हर हर शंकर, जय जय शंकर। प्रयागराज में हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि भारत का एकमात्र मंदिर है जिसमें हनुमान जी की प्रतिमा लेटी हुई मुद्रा में स्थापित है। वैसे भारत में विभिन्न स्थानों में कई और ऐसी प्रतिमाएं हैं जिनमें हनुमान जी अनोखी मुद्रा में स्थापित हैं। ऐसा ही एक मंदिर है इंदौर के उल्टे हनुमान। इस मंदिर में जो प्रतिमा है उसमें उल्टे हनुमान है। वहीं रतनपुर के गिरिजाबंद हनुमान मंदिर में स्त्री रूप में हनुमान प्रतिमा मौजूद है। इन सबसे हटकर गुजरात के जामनगर में पवन पुत्र बालक रूप में बाल हनुमान मंदिर में स्थापित हैं। इस मंदिर का नाम अनोखे रिकॉर्ड से जुड़ा है, जो 50 साल से ज्यादा यहाँ लगातार गूंज रही राम धुन के चलने से बना है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में हनुमान जी की प्रतिमा वाला एक छोटा किंतु प्राचीन मंदिर है। यह एकमात्र मंदिर है जिसमें हनुमान जी लेटी हुई मुद्रा में हैं। यहाँ पर स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा 20 फीट लंबी है। संगम किनारे बना ये एक अनूठा मंदिर है जहाँ हनुमान जी की लेटी हुई प्रतिमा को पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि संगम का पूरा पुण्य हनुमान जी के इस दर्शन के बाद ही पूरा होता है। इस लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के विषय में कई प्रचलित कथाएं प्राप्त होती हैं। एक के अनुसार एक बार एक व्यापारी हनुमान जी की भव्य मूर्ति लेकर जल मार्ग से चला जा रहा था। वह हनुमान जी का परम भक्त था। जब वह अपनी नाव लिए प्रयाग के समीप पहुंचा तो उसकी नाव धीरे धीरे भारी होने लगी तथा संगम के नजदीक पहुंचकर यमुना जी के जल में डूब गई। कालांतर में कुछ समय बाद जब यमुना जी के जल की धारा ने कुछ राह बदली तो वो मूर्ति दिखाई पड़ी। उस समय मुसलमान शासक अकबर का शासन चल रहा था। उसने हिंदुओं का दिल जीतने तथा अंदर से इस इच्छा से कि यदि वास्तव में हनुमान जी इतने प्रभावशाली हैं तो वे मेरी रक्षा करेंगे, यह सोचकर उनकी स्थापना अपने किले के समीप करवा दी। एक और कहानी इनके बारे में सुनी जाती है। ये सबसे ज्यादा तार्किक, प्रामाणिक एवं प्रासंगिक कथा इसके विषय में जनश्रुतियों के आधार पर प्राप्त होती है। इसके अनुसार त्रेता युग में जब हनुमान जी ने गुरु सूर्य देव से अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करके विदा ली तो गुरु दक्षिणा की बात चली। भगवान सूर्य ने हनुमान जी से कहा कि जब समय आएगा तो वे दक्षिणा मांग लेंगे। इस पर हनुमान ने तत्काल भी कुछ देने पर जोर दिया। तब भगवान सूर्य ने कहा कि मेरे वंश में अवतरित अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम अपने भाई लक्ष्मण एवं अपनी पत्नी सीता के साथ प्रारब्ध के भोग के कारण वनवास को प्राप्त हुए हैं। वन में उन्हें कोई कठिनाई न हो या कोई राक्षस उन्हें कष्ट न पहुंचाए, इसका ध्यान रखना। तब हनुमान जी अयोध्या की तरफ चल दिए। उन्हें देख भगवान राम ने सोचा कि यदि हनुमान ही सब राक्षसों का संहार कर डालेगा तो मेरे अवतार का उद्देश्य समाप्त हो जाएगा। अतः उन्होंने माया से हनुमान को घोर निद्रा में डालने के लिए कहा। इधर हनुमान जी जब गंगा के तट पर पहुंचे तब तक भगवान सूर्य अस्त हो गए। हनुमान जी ने माता गंगा को प्रणाम किया और रात में नदी नहीं लांघते यह सोचकर वहीं रात व्यतीत करने का निर्णय लिया। इसके बाद माया के वशीभूत गहन निद्रा में सो गए।
एक मान्यता और है जो हनुमान के पुनर्जन्म की कथा से जुड़ी है। कहते हैं कि लंका विजय के बाद बजरंगबली जब अपार कष्ट से पीड़ित होकर मरणासन अवस्था में पहुंच गए थे, तो मां जानकी ने इसी जगह पर उन्हें अपना सिंदूर देकर नया जीवन और हमेशा आरोग्य व चिरायु रहने का आशीर्वाद देते हुए कहा कि जो भी इस त्रिवेणी तट पर संगम स्नान पर आएगा, उसको संगम स्नान का असली फल तभी मिलेगा जब वे हनुमान जी का दर्शन करेगा। ऐसे ही प्राचीन मंदिरों के दर्शन के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खुश रहिए और सदैव जपते रहिए। हर हर महादेव।